हेलो वर्गोस कन्या राशि। चलिए जी, फरवरी 2024 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि फरवरी का महीना आपका कैसा रहेगा। और कन्या राशि आपकी फीलिंग्स एनर्जी से शुरू करेंगे और फिर पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज, आप उनके माइंड में क्या चल रहा है आपको लेकर वो देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि आपका रिलेशनशिप फरवरी में क्या होगा, यानी कि बात हो रही है नहीं हो रही है, कि इश्यूज रह रहे हैं, वो हम चेक करेंगे बाद में। और यहाँ पे आपके मैसेजेस पार्टनर के मैंने निकाल के रखे हैं, इसमें से 3 मैसेजेस मैं पढ़ूंगी। ये आपके पार्टनर के मैसेज हैं जो फरवरी मंथ में वो आपको देना तो चाहते हैं, यानी कि उनके दिल में कुछ बातें हैं वो जो आपको बोलते नहीं है खुल के, हम वो सीक्रेट मैसेज भी उनका निकालेंगे। और चलिए स्कॉर्पियोस बोल दिया, वर्गो कन्या राशि हम आपसे शुरू करते हैं। आपकी फीलिंग्स एनर्जीज क्या रहेंगी फेब्रुअरी मंथ में, क्योंकि वैलेंटाइन डे आ रहा है ना, इसलिए मैंने मैसेजेस भी निकाल दिए हैं इस बार। वर्गो कन्या राशि की क्या फीलिंग्स रहेंगी अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर फेब्रुअरी मंथ में। 8 ऑफ वॉन्ड्स, वर्गोज, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। वर्गोज यहाँ से भी मेरे को ले लेने दो एक बार कार्ड, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। वर्गो कन्या राशि वालों की क्या फीलिंग्स रहेंगी पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर फेब्रुअरी मंथ में। राइट वर्गोस, देखिए क्या चीज़ है आप लोगों के रिलेशनशिप में अभी मुझे दिख रही है। आपने इस रिलेशनशिप में क्या है, आपके मुझे काफ़ी चीज़ें दिख रही हैं। न्यू बिगनिंग के कार्ड बहुत आए हैं, यानी कि फ्रेश स्टार्ट करने के रिलेशन। ये यहाँ पे फ्रेश स्टार्ट हर किसी के लिए अलग होगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है इसलिए बोल रही हूँ। कुछ लोग हो सकता है अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, यानी कि आपको लग रहा है कि इस रिलेशनशिप से निकल जाओ, मूव ऑन कर जाओ, रिलेशनशिप को ख़त्म करो और अब अपनी लाइफ में फोकस करना चाहते हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। कुछ लोग ये भी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम से कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ इश्यूज चल रही हैं। आपको लग रहा है कि चलो फेब्रुअरी मंथ में रिलेशनशिप को ही दोबारा स्टार्ट करते हैं, एक मौका फिर से पार्टनर को दे देते हैं और उन चीज़ों को अपेंड कर रहे हो, यानी कि जो प्रॉब्लम चल रही थी। अब यहाँ पे सबके लिए अलग अलग चीज़ें रहेंगी, इसलिए मैंने पहले ही ये दोनों चीज़ें बताई हैं, क्योंकि आपके लिए फ्रेश बिगिनिंग के कार्ड बहुत आए हैं, इसलिए मैंने ये चीज़ें बोली। अब ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग ही मूव ऑन कर रहे हैं और सभी लोग ही रिलेशनशिप कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे आधे आधे, तो मैंने बताया। स्टार्टिंग में यही मुझे दिख रहा है न्यू बिगिनिंग। और 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड क्या है रिलेशनशिप के हिसाब से अगर हम देखें, ये कार्ड बोल रहे हैं कि इस रिलेशनशिप को आप फिर से स्टार्ट करना चाहते हो। देखिए कुछ प्रॉब्लम्स चल रही थी तो उसको सॉल्व करके बेटर करना चाहते हो। आप चाहते हो कि रिलेशनशिप नई सिरे से स्टार्ट हो, आगे बढ़े, जो चीज़ें रुकी हुई थी उसमें से आप स्टक एनर्जीज में से बाहर निकलना चाहते हो वर्गोस। और कम्युनिकेशन या तो आप खुद करना चाहते हो, मैसेज करना चाहते हो, या फिर आपको लग रहा है कि पार्टनर की तरफ से कोई कॉल मैसेज आएगा, कोई कम्युनिकेशन होगा। तो वो मुझे नहीं दिख रहा कि चीज़ें रुकी हुई दिख रही हैं। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हो तो पहले 8-10 दिन ट्रैवल भी नहीं हो रहा, यानी कि चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही है, पोस्टपोन हो रही हैं। ट्रैवल या तो नहीं हो रहा, प्लानिंग नहीं हो पा रही है, या फिर रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ पा रहा, यानी कि ये रिलेशनशिप मुझे अभी रुका हुआ दिख रहा है। स्टार्टिंग ऑफ फेब्रुअरी में आपकी तरफ से आपकी एनर्जीज मुझे रहती हुई दिख रही हैं। आप उतनी स्पीड नहीं मेंटेन कर रहे हो और कुछ चीज़ों को आप फाइनल करना चाहते हो, वो फाइनल भी नहीं हो रही हैं। तो वो दोनों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं और रिलेशनशिप में आप भी रुके हुए दिख रहे हो। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। हालांकि नई बिगनिंग तो करना चाह रहे हो, चाहे अपनी लाइफ में या फिर पार्टनर के साथ। दोनों सिनेरियोज में, दोनों सिचुएशंस में आप मुझे स्ट्रक दिख रहे हो। मिड में चीज़ें कुछ ठीक होती हुई दिख रही हैं। फेब्रुअरी मिड में एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता हुआ दिख रहा है, एक जोश आता हुआ मुझे दिख रहा है। एक पार्टनर के लिए प्यार है, फीलिंग्स है, इमोशंस आप महसूस करते हुए दिख रहे हो। एक फिजिकल इंटीमेसी किसी लेवल पे महसूस करते हुए दिख रहे हो। उसी के कारण आपको लग रहा है कि चलो कम्युनिकेशन करते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि फिजिकल इंटीमेसी के कारण आप कम्युनिकेशन कर रहे हो, मैंने ये बोल रही है सारी चीज़ें हार्मनी, पीस, लव, केयर, फिजिकल इंटीमेसी भी मिक्स बताया सारा। जो भी चीज़ें आप चाहते हो ना, आपको लग रहा है कि उनसे बात करके एक सुकून मिलता है, एक शांति मिलती है, अच्छा लगता है। तो आपको किसी लेवल पे कम्युनिकेशन करने के बारे में या तो सोच रहे हो, आपको लग रहा है कि एक्शन इनिशिएटिव्स लिए जाएँ, आगे बढ़ा जाए, एक एक्साइटमेंट फील कर रहे हो पार्टनर को लेके। ये देखिए एनर्जीज़ है, मैं ये नहीं बोल रही कि आप ऐसा कर रहे हो, क्योंकि ये वाला जो कार्ड है आगे बढ़ने की बात करता है, एक्शंस लेने की बात करता है। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन जो फ़रवरी का एंड आ रहा है ना, बिल्कुल फ़रवरी के आखिर में स्प्रिंग एंड 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है, तो इसलिए मैंने बोले थे ये भी न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, ये भी न्यू बिगिनिंग का कार्ड है। ये कार्ड आया ही न्यू बिगिनिंग का था आपका, और ये भी कार्ड बोलता है कि आगे बढ़ना, तो इसलिए मैंने बोली थी स्टार्टिंग में पहले चीज़ें। देखिए फ़रवरी के आखिर में 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड यही बोलते हैं। देखिए
वर्गोस आप इस रिलेशनशिप में ना डेफिनेटली कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग तो करना चाहते हो, लेकिन आप बड़ा अलर्ट होकर चलते हुए मुझे दिख रहे हो फरवरी के लास्ट में। यानी कि आप चाहते हो कि भी गलतियां ना हो जाएं, जो भी पास्ट में आपसे कुछ चीज़ें हुई हैं आपके रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ, जो भी कुछ हुआ, देखिए चीज़ें अच्छी भी रही होंगी, थोड़ी सी बुरी भी रही होंगी, आप ना उसकी कैलकुलेशन करते हुए मुझे दिख रहे हो कि आपके साथ अच्छा समय ज़्यादा बिताया पार्टनर के साथ, या बुरा समय ज़्यादा आपने मतलब सहन किया। उसी के बेसिस के ऊपर आपने फैसला लेना है, इसीलिए आप थोड़ा-सा रुके हुए हो। जैसे होता है ना, इंसान एक फाइनल स्टेप लेने से पहले एक बार फिर से सोच लेता है कि एक बार फिर से गौर कर लिया जाए, फिर ही अब अगला कदम बढ़ाना है। तो वैसी सी कुछ एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही, बड़े अलर्ट हो रहे हो, कॉशियस हो रहे हो, समझ के ही करना चाहते हो, अंतरात्मा को सुन रहे हो, किसी चीज़ को आप एंड करके नई बिगिनिंग करना चाहते हो, और किसी लेवल पे 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यही बोलता है कि वो एंडिंग और न्यू बिगिनिंग करना आपके लिए इतनी आसान नहीं हो रही है। यानी कि अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, पार्टनर्स को रिलेशनशिप से निकाल रहे हो या खुद मूव ऑन कर रहे हो, थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा है, यानी कि एक अटैचमेंट आप ज़्यादा महसूस कर रहे हो और आपको मुश्किल हो रहा है आपके लिए एंड करना रिलेशनशिप। कुछ चीज़ों ने आपको हर्ट किया है। एंड दूसरी चीज़ है, एंड तो कर रहे हो, मैं ये नहीं बोल रही कि नहीं कर रहे हो, लेकिन थोड़ा ईज़ी नहीं हो रहा। होता है ना, कई बार अटैचमेंट ज़्यादा महसूस करते हैं। कुछ लोग और बड़ी आसानी से मूव ऑन करते हैं, और आप में से कुछ लोग हैं कि अगर रिलेशनशिप कोई शुरू करना चाहते हो तो भी आप बड़े ध्यान से सोच रहे हो, पुरानी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हो कि आपको पॉजिटिव चीज़ें ज़्यादा मिली रिलेशनशिप में कि नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा मिली पार्टनर से, आपको ज़्यादा खुशी मिली कि ज़्यादा दुख मिले। तो उसी के बेसिस पे आपको फैसला लेना है कि अब पार्टनर के साथ रहना है या नहीं रहना है। तो वैसा सा कुछ आपका रहता हुआ दिख रहा है, थोड़ा-सा दिल पे लगाते हुए भी आप मुझे चीज़ों को फ़रवरी के लास्ट में रहते हुए दिख रहे हो वर्गोज़। अभी हम देख लेते हैं वर्गोज़, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स एनर्जीज़ रहेंगी आपको लेकर फ़रवरी 2024 में। वर्गो कन्या राशि के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी फ़रवरी 2024 में? वर्गो के पार्टनर की फीलिंग्स क्या रहेंगी? डेविल का कार्ड है, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड वन मोर कार्ड, टेम्परेंस। यहाँ से भी लेने दो। वर्गो कन्या राशि वालों के पार्टनर की क्या फीलिंग्स रहेंगी वर्गोस के लिए फरवरी 2024 में? फियर ऑफ लव, विंड, ट्रांसपोर्टेशन। देखिए वर्गोस क्या है यहाँ पे, आपके पार्टनर ना, मुझे पहली चीज़ तो मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जीज ऐसी हैं, वो मेरे को लग रहा है आपको लेकर बड़ी कंट्रोलिंग एंड डोमिनेटिंग से होते हुए दिख रहे हैं। यानी कि आपकी जैसे थोड़ा सा गुस्सा कर देना, थोड़ी सी इंसल्ट कर देना, बेइज्जती कर देना, और ईगो इश्यूज रहते हुए दिख रहे हैं, अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को डील कर रहे हैं, और इसीलिए आपको कुछ चीज़ें थोड़ी सी बुरी लग रही हैं, हर्ट कर रही हैं। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है। आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है ना, शुरुआत से लेकर फरवरी मिड तक, 15 से 20 फरवरी तक का ऐसा ही रहेगा। वो ना अपने हिसाब से आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि वही रिलेशनशिप को चलाएंगे, जो उनको सही लग रहा है वो वैसे ही करेंगे, और आपको उनकी बात माननी पड़ेगी। इसीलिए थोड़ा-सा आप मुझे हर्ट भी दिख रहे हैं, और आपके पार्टनर ना, कुछ हो सकता है आप में से थोड़ा-सा फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन आपके साथ फ़ील कर रहे हैं। ये चीज़ें आपसे चाहते हुए दिख रहे हैं। एक अट्रैक्शन तो है आपके पार्टनर को आपको लेके, लेकिन वो ऊपर-ऊपर से एक फिज़िकल अट्रैक्शन अलग है, लेकिन एक जो इमोशंस होते हैं, अंदर से दिल से प्यार होता है, उनके अंदर वो मुझे कमी रहती हुई दिख रही है उस चीज़ की। और आपसे बात जो करेंगे तो बड़ा ब्लंट करेंगे अगर करेंगे तो। मतलब आपको ऐसी-ऐसी बातें बोल देंगे कि आपको हर्ट हो जाएँगी उनकी चीज़ें, आपको बुरी लगेंगी। आपको लगेगा कि यार इसके इनसे खड़ूस सा इंसान है, इसके अंदर ना प्यार है, ना फीलिंग्स है, ना इमोशंस है। ये चीज़ें आपको फ़ील हो सकती हैं। अगर बात करेंगे तो, अदरवाइज़ मुझे नहीं दिख रहा कि उतना कम्युनिकेशन आपके साथ करते हुए दिख रहे हैं। अपना एटीट्यूड आपको ज़्यादा दिखाएँगे, ईगो ज़्यादा दिखाते हुए दिख रहे हैं, और आपके पार्टनर को फ़ियर भी है किसी चीज़ का, कोई डर भी है, या तो आपसे डर है, मतलब हो सकता है वो थोड़ा-सा उनकी लाइफ़ में कुछ और चीज़ें चल रही हों जो आपको खुल के नहीं बताते हैं, तो इसलिए उनको डर है आपसे प्यार करने का, या फिर लोगों के कारण थोड़ा-सा डर है। ऐसी-ऐसी चीज़ें सोच रहे हैं, लेकिन फ़ियर ऑफ लव का मतलब यही होता है कि या तो वो आपसे प्यार करने से डरते हैं, कि भी अगर आपसे प्यार करेंगे तो चीज़ें खराब ना हो जाएँ, या फिर प्यार से ही डरते हैं। कई बार होता है ना, इंसान प्यार से ही डरता है कि भी मुझे किसी से प्यार ही नहीं करना। एक वो चीज़ें हैं, या फिर किसी चीज़ को लेकर डर है, फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है। ज़्यादातर मुझे लग रहा है इस रिलेशनशिप को लेकर किसी चीज़ का टेंशन, स्ट्रेस है उनको, फ़ियर, इनसिक्योरिटी है। उनको नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड उनका ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। और ये चीज़ तो मैंने आपको बताई, और विंड का कार्ड भी यही बोलता है कि भी रिलेशनशिप में ना कुछ चीज़ें हैं,
खराब तो हुई हैं, वो चीज़ चाहते भी हैं चीज़ें ठीक हो जाएँ, लेकिन जल्दबाज़ी नहीं करेंगे आपके पार्टनर। अभी ऐसा ही रहेगा कि वो अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि समय के साथ थोड़ा-सा चीज़ें बेटर हो जाएँगी और अभी इम्पल्सिव नहीं होना चाहते हैं और इसीलिए थोड़ा-सा आपको शो ऐसे करेंगे कि जैसे उनको आपसे प्यार नहीं है, उनके मन में फीलिंग्स नहीं है। ऐसा-सा एटीट्यूड आपके पार्टनर का रहेगा वर्गोस फ़रवरी के मिड तक का। और फिज़िकल इंटीमेसी इसलिए बोला क्योंकि डेविल का कार्ड होता है। फिज़िकल इंटीमेसी, फिज़िकल कनेक्शन आप अपने मतलब उनके माइंड से आप नहीं निकल पा रहे हो। कुछ ये चीज़ें भी रहती हुई दिख रही हैं और आपके ऊपर एटीट्यूड दिखाएँगे ज़्यादा। ट्रांसफिगरेशन और टेम्परेंस के कार्ड ये बोलते हैं कि यहाँ पे फ़रवरी के बिल्कुल एंड में जाके आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में एक बैलेंस आता हुआ मुझे दिख रहा है। बैलेंस आने का मतलब क्या होता है कि जो चीज़ें ओवर कर रहे थे या तो ओवर गुस्सा कर रहे थे, ओवर ग लैंग्वेज उनकी रूड हो रही थी, कोई भी चीज़ अगर ओवर कर रहे थे या तो गुस्सा कर रहे थे या फिर आपको फिज़िकल मतलब अब्यूज़ कर रहे थे, ज़्यादा कुछ भी आपको भला-बुरा बोल रहे थे। तो एनीथिंग कोई भी चीज़ है उसको लेकर एक बैलेंस उनकी एनर्जीज़ में एक ठहराव आता हुआ दिख रहा है, जो कि आपको पहले देखने को ना मिल रहा हो। फ़रवरी के लास्ट में उनकी सोच ऐसी हो रही है कि भी थोड़ा शांत रहना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। थोड़ा-सा चीज़ों को बेटर करने के ऊपर उनका फ़ोकस रहेगा कि चीज़ों को प्यार से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मतलब एक रिकन्सिलिएशन अब वो चाहते हैं क्योंकि ये कार्ड आया है। किसी लेवल पे उनको लग रहा है कि चीज़ों को रिकन्साइल किया जाए, पैचअप किया जाए और उसके लिए वो शायद हो सकता है अलग-अलग या तो चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि भी कौन-सा एक्सपेरिमेंट करें, भी कौन-सी चीज़ वो ऐसी करें जिससे रिलेशनशिप ठीक हो जाए, बेटर हो जाए। यानी कि उनकी एनर्जीज़ में एक शांति मुझे रहती हुई दिख रही है। अभी वो किसी चीज़ को लेके जैसे स्टार्टिंग से मिड तक मैंने बोला कि बड़ा ईगो रहता हुआ दिख रहा है, वहाँ पे चीज़ें कम हो जाएँगी उनकी। एक पीस ऑफ माइंड अपने अपने लिए और आपके लिए मेंटेन करते हुए मुझे दिख रहे हैं। क्योंकि वो रिलेशनशिप को ठीक करना चाहते हैं फ़रवरी के एंड में। मिड तक तो नहीं दिख रहा मुझे कि वो ठीक करना चाहते हैं। और अभी हम देख लेते हैं वर्गो कन्या राशि वालों का लव लाइफ रिलेशनशिप फ़रवरी मंथ में किस डायरेक्शन में जाएगा। पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन होगा, नहीं होगा और कैसी रहेंगी इन दोनों के बीच में चीज़ें। वर्गोज़ ये आउटकम जो है ना ये मैंने आप दोनों का निकाला है, यानी कि ये आपके भी कार्ड्स हैं, पार्टनर के भी हैं, इकट्ठे कंबाइन है। फीलिंग्स मैंने अलग-अलग निकाली थी। तो यहाँ से हम देखते हैं कि आप दोनों का रिलेशनशिप फ़रवरी मंथ में होगा क्या? वर्गो कन्या राशि का फ़रवरी 2024 रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा ओवरऑल? कॉन्टेम्पलेशन, 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड हैं, लिसनिंग टू वन अनदर, दी ओके। देखिए यहाँ पे ना वर्गोस पहली चीज़ तो ये पेंटिकल्स का कार्ड है। जो टैरो कार्ड्स होते हैं ना, अगर पता नहीं आपको इसकी नॉलेज है कि नहीं, मतलब इसको हम पेंटिकल्स बोलते हैं। ये जो ऐसे राउंड राउंड है ना, इसको पेंटिकल्स बोलते हैं। पेंटिकल्स का मतलब होता है कि स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, पैसा, फाइनेंसिस, करियर, प्रोफेशनल लाइफ। तो हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान स्टार्टिंग में फ़रवरी में करियर, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा है, हार्ड वर्क कर रहा है, पार्टनरशिप में किसी के साथ जुड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। अदरवाइज़ रिलेशनशिप के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो मुझे यही दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप को लेकर ना लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो। किसी लेवल पे एक जैसे होता है ना बड़ी गहराई से सोचना, अकेले बैठ के सोचना, तो वैसा-सा कुछ आप दोनों या किसी एक की एनर्जीज़ मुझे ज़्यादा रहती हुई दिख रही है और कि इसीलिए रिलेशनशिप को लेकर आप लॉन्ग टर्म के बारे में सोच रहे हो कि इसको ठीक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान किसी इंसान से सलाह-मशवरा ले रहा है, एडवाइस ले रहा है कि उसके लिए उसको क्या करना चाहिए। एडवाइस लेना या तो आपका कोई बहुत ख़ास इंसान है जिसको आपके रिलेशनशिप के बारे में पता है, तो आप उनसे कुछ डिस्कशंस कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो भी आपको क्या करना चाहिए। और या फिर हो वो कोई टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, कोई रिलेशनशिप एक्सपर्ट भी हो सकता है, उससे भी सलाह ले सकते हो, ये भी चीज़ें पॉसिबल है। या किसी इंसान की थोड़ी-सी इंटरफेरेंस रह सकती है, मुझे ये भी दिख रहा है, थर्ड पार्टी भी थोड़ी-सी है कि कोई तीसरा इंसान है जिसके कारण छोटे-मोटे इश्यूज़ तो रह रहे हैं, लेकिन आप दोनों या तो इस चीज़ को सॉल्व करना चाह रहे हो, आपस में डिस्कशंस कर रहे हो या फिर किसी से ले रहे हो सलाह। ये देखिए मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं क्योंकि ये कार्ड होता है कि किसी और इंसान से भी सलाह ले लेना। या तो आप आपस में डिस्कशंस कर रहे हो, अगर ऐसा नहीं है तो थर्ड पर्सन से कुछ डिस्कशंस ज़रूर करते हुए दिख रहे हो। इस रिलेशनशिप को अगर लॉन्ग टर्म के लिए आपको करना क्या चाहिए, रहना है, नहीं रहना है, किसी से कम्युनिकेशन हो सकता है। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही है और थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस थोड़ी बहुत दिख रही है मुझे कि या तो आपका कोई दोनों को कोई एक इंसान जानता है, मतलब आपको भी जानता है वर्गोज़, आपके पार्टनर को भी वो इंसान जानता है। उसके कारण कुछ लोगों के बीच में छोटे-मोटे इश्यूज़ रह सकते हैं।
इसीलिए फोर ऑफ कप्स और ये वाला जो कार्ड है ना, टचिंग वन अनदर, सॉरी लिसनिंग टू वन अनदर का कार्ड, कि उतना खुश नहीं आप फील कर रहे हो। हालांकि कंटेम्पलेशन का कार्ड भी यही बोलता है कि इतना हैप्पीनेस, एक जॉय नहीं आप महसूस कर रहे हो रिलेशनशिप को लेकर, एक अकेलापन ही फील करते हुए दिख रहे हो। और मिड में भी यही चीज़ें मुझे दिख रही है कि इस रिलेशनशिप को लेकर एक सेटिस्फेक्शन की कमी रहती हुई दिख रही है। हालांकि बहुत ज़्यादा मन में प्यार है, इच्छा है, एक मिलना चाहते हो, फिजिकल कनेक्ट भी फील करते हो। जो मैं फिजिकल वाली बात बोलती हूँ ना, ये सबके लिए नहीं होती। जिन लोगों के बीच में ये चीज़ें रही होंगी ये उनके लिए हैं, जिनके बीच में नहीं है उनके लिए यही मतलब है कि हमेशा का साथ चाह रहे हो, मिलना चाह रहे हो, बात करना चाह रहे हो, एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते हो। वैसी सी एनर्जीज दिख रही है। एक मन में एक इच्छा हो रही है, डिज़ायर हो रही है कि बात हो जाए, कम्युनिकेशन हो जाए, चीज़ें सही हो जाए, लेकिन उस डायरेक्शन में कर नहीं रहे हो कुछ भी। एक होता है ना, मन में तो बहुत कुछ है लेकिन अपनी फीलिंग्स को जाहिर नहीं कर रहे हो। ये चीज़ें मुझे रहती हुई दिख रही हैं। एंड फोर ऑफ कप्स और नाइट ऑफ कप्स के कार्ड यही बोलते हैं वर्गोस, उतना हैप्पीनेस, एक जॉय आप नहीं फील कर रहे हो, इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव होते हुए दिख रहे हो। जैसे होता है इंसान के लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है लेकिन एक मन नहीं लग रहा रिलेशनशिप में, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। एक सपने देख रहे हो, इमेजिनेशन है कि भी माइंड में बहुत कुछ चल रहा है लेकिन सोच रहे हो कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए। एक ख्याल ही है, ख्वाब ही है, एक सपना ही है, एक ड्रीम ही है, लेकिन उसके लिए एक्शंस की कमी रहती हुई मुझे दिख रही है। देखिए, एक्शन का कार्ड नहीं है, ये एक कार्ड ही दिख रहा है। मैंने इसीलिए मैंने बोला था डिस्कशंस। और डिस्कशन या तो तीसरे इंसान से हो रही है या फिर आपस में दोनों खुद ही कर रहे हो डिस्कशंस। जो भी डिस्कशंस हो रही हैं उसके बाद से चीज़ें आप दोनों के बीच में चीज़ उतनी खुशी नहीं दिख रही है। इस रिलेशनशिप में प्यार बहुत ज़्यादा फील कर रहे हो, सोलमेट वाली फीलिंग आ रही है, ट्विन फ्लेम वाली फीलिंग आ रही है, एक डिज़ायर हो रही है, इच्छा हो रही है, पैशनेट एनर्जीज भी फील कर रहे हो, लेकिन साथ के साथ आपका मन भी उदास रहता हुआ दिख रहा है। तो ये वर्गोस किसी की एनर्जीज होंगी, या तो आपकी ऐसी हो रही हैं या पार्टनर की हो रही हैं। कार्ड के मीनिंग यही है। तो ऐसा सा आउटकम दिख रहा है। अगर नो कॉन्टैक्ट का मैं बताऊं तो मुझे नो कॉन्टैक्ट वालों में नहीं दिख रहा कम्युनिकेशन। हाँ, जिन लोगों का रिलेशनशिप में बात हो रही है तो उनमें भी थोड़ी देर ही बात होती हुई दिख रही है, उसके बाद प्रॉपर बात नहीं होगी उनमें भी। नो कॉन्टैक्ट वालों का बिल्कुल मुझे नहीं दिख रहा वर्गोस कि फेब्रवरी में आपकी बात होगी। अभी हम देख लेते हैं वर्गोस, आप दोनों के बीच में मैसेजेस निकाल लेती हूँ मैं। आपके पार्टनर के 3 मैसेजेस होंगी वर्गोस, या तो तीनों आपके साथ मैच करेंगे या 2, या फिर एक तो कर ही जाएगा। क्योंकि जनरल रीडिंग होती है ना, सबकी सिचुएशंस अलग है, ज़रूरी नहीं होता कि सारे मैसेजेस मैच हो जाएं। आप देख लेना, अगर सारे हो रहे तो ले लो, नहीं हो रहा तो एक आधा तो मैच कर ही जाएगा। वर्गोस के पार्टनर का मैसेज है, पहला मैसेज है इट इज़ पॉसिबल टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, आपके पार्टनर का वर्गोस। दूसरा है आई विश आई कुड टेक बैक द थिंग्स आई सेड, तीसरा मैसेज आपके पार्टनर का आई मोर अफेक्टेड देन यू नो। आपके पार्टनर के ये 3 मैसेजेस है वर्गोस, अभी देख लेना कि आपके साथ कौन सा मैसेज मैच हो रहा है। पहला मैसेज आपके पार्टनर ये बोल रहे हैं कि इट इज़ पॉसिबल टू फॉरगिव एंड फॉरगेट, मतलब कुछ इश्यूज अगर आप दोनों के बीच में हुए हैं, प्रॉब्लम्स हुई हैं, अगर आपके पार्टनर ने आपको कुछ कहा, देखिए कोई भी प्रॉब्लम हुई है तो आपके पार्टनर ये चाहते हैं आपसे, अगर वर्गोस आप उनको माफ़ नहीं कर रहे हो, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो आपके पार्टनर ये कहना चाहते हैं फेब्रवरी महीने में। ये नहीं है कि वो बोल रहे हैं, ये उनका मैसेज है, दिल के मैसेज, जो आपसे छुपा रहे हैं बातों को, लेकिन मैंने निकाल दिए कि वो बोलना चाह रहे हैं कि काश वो आप भूल जाओ बातों को और माफ़ कर दो। मतलब हम कहते हैं ना कि चलो यार छोड़ दो, फिर से सब कुछ शुरू करते हैं। तो हो सकता है आप उनको समय नहीं दे रहे हो, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो आपके पार्टनर ये बोलना चाहते हैं कि क्या ये पॉसिबल है, आपके लिए मुमकिन है कि आप सब कुछ भूल जाएं और माफ़ कर दें, ये आपको बोल रही है। दूसरा मैसेज आपके पार्टनर का है आई विश आई कुड टेक बैक थिंग्स आई सेड, आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि काश मैं वो शब्द वापस ले लेता या ले लेती। हो सकता है आपके पार्टनर ने फरवरी के महीने में या फरवरी से पहले का जो महीना रहा होगा तब आपको कुछ बातें ऐसी बोल दी, कटु वचन जिसको मैं बोल सकती हूँ, आपके मन में कुछ बातें ऐसी चुभ गई जो आपको परेशान कर रही हैं, आप हर्ट हुए हो। आपके पार्टनर को भी रियलाइजेशन है, उन्होंने कुछ चीज़ें आपको जो बोल दी है ना, गलत मलत जो नहीं बोलनी चाहिए थी, उन उसकी रियलाइजेशन है। वो ये बोलना चाहते हैं कि काश वो शब्द वापस ले सकते जो उनको नहीं कहने चाहिए थे, लेकिन जो बात मुंह से निकल गई वो तो मुंह में तो वापस जाएगी नहीं, अब जिसने सुन ली उसने सुन ली। तो वैसा सा कुछ आपके पार्टनर को फील हो रहा है कि काश वो शब्द ना बोलते, वापस ले लेते, लेकिन अभी हो नहीं ना सकता, यानी कि उनको पछतावा है किसी चीज़ का। तीसरा है मोर अफेक्टेड देन यू नो, आपके पार्टनर बोल रहे हैं वर्गोस, अगर आपको लग रहा है ना कि आपको ज़्यादा परेशानी हुई है, आप ज़्यादा अफेक्ट हुए हो, आपका दिल ज़्यादा टूटा है, तो आपके पार्टनर बोल रहे हैं आपसे ज़्यादा, कई गुना ज़्यादा
आपके पार्टनर का भी दिल टूटा है, वो भी दुखी है, वो भी हर्ट है। तो ये आपके पार्टनर का एक मैसेज है। ये आपको पता होगा क्या सिचुएशन चल रही है, क्या क्यों हुआ आप दोनों के बीच में। तो वर्गोस ये है रीडिंग आपकी फरवरी मंथ की। कितनी मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि रीडिंग एक्चुअल में मैच हुई है या नहीं हुई है। चलिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।